इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही राइड शुरू होती है, बाई डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। यह देखकर ऐश्वाई उससे कहता है कि अगर तुम्हें राइड से इतना डर लग रहा था तो पहले क्यों नहीं बताया। इस पर बाई जवाब देती है कि तुमने पूछा ही नहीं। दूसरी ओर तेंगली यूशेंग को बताती है कि उसे एक मैसेज आया है। जब यूशेंग वह मैसेज चेक करता है तो वह तेंगली से कहता है कि उसे कंपनी वापस जाना होगा। यह सुनकर तेंगली हैरान हो जाती है क्योंकि यूशेंग कभी भी वीकेंड पर ऑफिस नहीं जाता था। सीन वापस बाई पर आता है। राइड के बाद ऐश्वाई उसे जूस देता है और पूछता है कि उसे ऊंचाई से इतना डर क्यों लगता है। इसके जवाब में बाई उसे अपने बचपन का एक किस्सा सुनाती है। वह बताती है कि जब वह स्कूल ट्रिप पर पहाड़ों में गई थी तब उसके कुछ दोस्तों ने मजाक मजाक में उसे धक्का दे दिया था। इसके कारण वह कुछ समय तक नीचे लटकी रह गई थी जब तक वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसकी मदद नहीं की। उस दिन के बाद से ही उसे ऊंचाई से डर लगने लगा। यह सुनकर ऐश्वाई कहता है कि उस समय न तो उसके टीचर और न ही उसके दोस्त उसकी मदद कर पाए। इसी वजह से उसके मन में ऊंचाई को लेकर डर हमेशा के लिए बैठ गया। इसके बाद बाई उससे उसके डर के बारे में पूछती है, जिस पर ऐश्वाई बताता है कि उसे अंधेरे से डर लगता है। फिर ऐश्वाई उसका हाथ पकड़कर उसे एक टावर पर ले जाता है ताकि आज वह उसका ऊंचाई का डर खत्म कर सके। लेकिन बाई को ऊपर जाने में बहुत डर लग रहा होता है, इसलिए वह कहती है कि वह अपने इस डर के साथ ही खुश है। तब ऐश्वाई एक कपड़े से अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि अब हम बराबर हैं और अब तुम ही मुझे ऊपर लेकर जाओगी। इसके बाद बाई हिम्मत जुटाकर उसका हाथ पकड़ती है और उसे ऊपर तक ले जाती है। ऐश्वाई आंखें खोलता है और देखता है कि बाई अपना डर जीतकर बहुत खुश है। फिर बाई इस पल को यादगार बनाने के लिए फोटो लेने लगती है, लेकिन ऐश्वाई की लंबाई ज्यादा होने की वजह से वह फ्रेम में नहीं आ पाता। इसलिए ऐश्वाई खुद फोन लेकर फोटो क्लिक करता है। जब दोनों वापस जा रहे होते हैं तब बाई की जान पहचान के कुछ बच्चे वहां आ जाते हैं और ऐश्वाई से घुल मिल जाते हैं। बच्चे दोनों को एक और राइड पर चलने के लिए कहते हैं, जिसे वे मना नहीं कर पाते। राइड के बाद जब ऐश्वाई वापस जाने की बात करता है तो बच्चे मना कर देते हैं क्योंकि वे उसके साथ और समय बिताना चाहते थे। इस पर बाई कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि उसने इतने शरारती बच्चों को कैसे संभाल कर रखा है। ऐश्वाई मजाक में कहता है कि बच्चों से ज्यादा मुश्किल उसे संभालना है। तभी बाई देखती है कि एक बच्चे के हाथ पर चोट का निशान है। पहुंचने पर बच्चा बताता है कि यह सब एक बिल्ली की वजह से हुआ है। सभी बच्चे उस बिल्ली की चिंता करने लगते हैं और बाई से कहते हैं कि वह उसे अपने साथ ले जाए ताकि उसका ख्याल रखा जा सके। लेकिन बाई को ऐश्वाई का नियम याद आता है कि घर में पालतू जानवर रखने की इजाजत नहीं है। बच्चे ऐश्वाई को मनाने लगते हैं। ऐश्वाई मना नहीं कर पाता, लेकिन शर्त रखता है कि बिल्ली की पूरी जिम्मेदारी बाई की होगी। यह सुनकर बाई बच्चों से भी ज्यादा खुश हो जाती है। बच्चे उन्हें बिल्ली के पास ले जाते हैं। जब बाई उसे उठाने जाती है तो ऐश्वाई उसे रोक लेता है क्योंकि बिल्ली काफी आक्रामक होती है। फिर ऐश्वाई खुद प्यार से उसे सहलाता है जिससे वह शांत हो जाती है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। ऐश्वाई बच्चों से कहता है कि वह पहले बिल्ली को अस्पताल ले जाएगा और फिर घर, और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देता है। इसके बाद दोनों बिल्ली को अपने साथ घर ले आते हैं। सीन बदलता है और हम जेंग इलू को देखते हैं जो अपने पिता के ऑफिस जाती है। उसके पिता उस कंपनी के चेयरमैन थे। वहाँ वह मिस्टर लियांग से मिलती है और बताती है कि उसके पिता अपनी सौतेली माँ से जुड़े कुछ मामलों को लेकर परेशान हैं, इसलिए वह उनकी जगह कंपनी संभालने आई है। मिस्टर लियांग बाकी डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स को बुलाते हैं ताकि वे जेंग इलू के साथ तालमेल कर सकें। जब सभी डायरेक्टर्स आ जाते हैं तो जेंग इलू अपना परिचय देती है और सिर्फ लविंग शो के इंचार्ज को वहीं रुकने के लिए कहती है। फिर वह उसे शो के एक कपल के बारे में बताती है जिनका रिकॉर्ड काफी खराब है और जिन्हें जल्द ही शो से निकालना होगा। जब डायरेक्टर फाइल खोलता है तो उसमें ऐश्वाई और बाई की रिपोर्ट होती है। यह देखकर वह हैरान हो जाता है और कहता है कि इस समय यह कपल दर्शकों का पसंदीदा है, इसलिए इन्हें निकालना सही नहीं होगा। मिस्टर लियांग भी कहते हैं कि ऐसा करने से स्पॉन्सर्स को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सीन फिर बाई और ऐश्वाई पर आता है जो बिल्ली को घर ले आते हैं। बाई जब बिल्ली के साथ खेल रही होती है तो ऐश्वाई सारा काम उसी पर डाल देता है। इस पर बाई परेशान होकर कहती है कि उसने तो उसे बिल्ली का नौकर ही बना दिया है। बाई सोचने लगती है कि बिल्ली का नाम क्या रखा जाए। ऐश्वाई मजाक में कहता है कि अगर हम इसे सिर्फ कैट बुलाएं तो कैसा रहेगा। बाई जवाब देती है कि फिर वह उसे सिर्फ ह्यूमन बुलाएगी। इसके बाद ऐश्वाई बाई दो फैन नाम सुझाता है जो बाई को बहुत पसंद आ जाता है। अगले दिन जेंग इलू मिस्टर लियांग और शो के इंचार्ज को बाई और ऐश्वाई को शो से निकालने के लिए मनाने की कोशिश करती है। काफी बहस के बाद अंत में कंपनी दोनों कपल्स को रिप्लेस करने का फैसला कर लेती है। इसी बीच बाई स्टूडियो में वॉइस डबिंग के लिए जाती है, लेकिन वह काफी नर्वस हो जाती है। मोयू उसे हिम्मत देती है और समझाती है कि पहली बार ऐसा होना सामान्य बात है। आगे चलकर बिल्ली के खो जाने, शो के बंद होने और ऐश्वाई बाई के दुखी होने के साथ यह एपिसोड भावनात्मक मोड़ पर आकर खत्म होता है।